खबर मैहर जिले के अंतर्गत संत गुरु रविदास जयंती को लेकर भीम आर्मी मैहर सर्व समाज ने जयंती मनाई। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे भूमिका भीम आर्मी जिलाध्यक्ष राघवेंद्र अहिरवार मैहर शहर में झांकी निकालकर पूरा शहर होकर संत गुरु रविदास मंदिर पहुंचकर भगवान संत गुरु रविदास जी के आशीर्वाद प्रदान किया। भीम आर्मी नेता सिद्धार्थ नालंदा ने बताया कि हमें प्रयागराज कुंभ मेला स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए, ये भी कह डाला कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पाखंडी है। पाखंडवाद उपस्थित रहे आप पार्टी जिला अध्यक्ष उमेश चौधरी, विक्रम सूर्यवंशी, जिला संयोजक अनिल सूर्यवंशी, पूर्व सरपंच सोमदत्त साकेत, दिलीप साकेत, उपाध्यक्ष सूरज सूर्यवंशी अन्य उपस्थित रहे। धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है, जैसा कि आज आप लोगों ने मनाया है, तो संदेश क्या देना चाहेंगे इस देशवासियों को? जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज मैहर जिले भर में जो है छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जो 648वीं जयंती पूरे शहर में एवं गांव-गांव में धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने संदेश दिया है, जिस बेगमपुरा राज्य की संकल्पना की है वो बेगमपुरा राज्य स्थापित हो और जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा है वो जन जन में फैले। और जैसा कि संत सदगुरु महाराज ने कहा है कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच और नर को नीच कह डालिए उच्च कर्म के कीच। तो जो लोग जो है अपने मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से जो लोग जो है तो पाप करेंगे तो उन्हें जो है तो सदकर्म करने की ज़रूरत है, महापुरुषों के बताए गए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। और जैसा कि संत सदगुरु महाराज ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती पे गंगा, यदि हमारा मन शुद्ध है तो हमें किसी गंगा जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखा लगातार हमारे लोगों की हत्या हो रही है। महाकुंभ नहाने नहीं जा रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्यों नहीं जा रहे हैं? रविदास जी ने कहा है कि यदि आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा। सदगुरु महाराज जी के पास जो है एक कटौती होती थी, तो उसमें जो है तो कहते थे यदि आपका मन चंगा है तो आपकी कटौती में ही गंगा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार सदगुरु संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो है नहाए मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, मलमल धोए शरीर को, धोए न मल का मैल, और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। तो इसलिए जो है हमें बैल नहीं बनना है और हमें अपने महापुरुषों के बताए गए रास्ते पे चलना है। सदगुरु महाराज की जो बेगमपुरा राज्य की संकल्पना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहूँ ऐसा राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। तो जैसा कि विदित हो कि भारत जो है आज भी हंगर इंडेक्स के डाटा पे 101वें स्थान पर है। आज भी भारत में 15 लाख से ज़्यादा लोग प्रत्येक वर्ष भुखमरी में मर जाते हैं। तो इसलिए हम जो है तो ऐसे राज्य चाहते हैं जहाँ पे जो है तो किसी के कोई भी जो है तो भुखमरी में ना मरे, किसी को किसी प्रकार का गम ना हो और किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा, मैं भीम आर्मी के माध्यम से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती पर जो है अवकाश पर जो है तो योगी सरकार ने रोक लगा दी। तो जिस पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन में लोकसभा के स्पीकर से लड़ करके और कहा कि जो है तो आप हमें यहाँ भी नहीं बोलने देंगे क्या? आप हमें बाहर तो अपनी बात रखने भी नहीं देते। हम लोग जो है अपने बलबूते पर यहाँ पे जो है तो इलेक्टेड होकर आए हैं, यहाँ किसी की मेहरबानी से नहीं आए हैं। और यदि हम यहाँ पर आए हैं तो संत सदगुरु महाराज की कृपा से आए हैं। तो सदगुरु महाराज के जो है तो जन्म जयंती पर अवकाश बिल्कुल होना चाहिए। तो जब चंद्रशेखर आजाद जी ने चेतावनी दी तो आप लोगों को विदित हो कि कल शाम को ही पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। ये भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद भाई के संघर्षों की, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। क्या कितने लोग मारे गए हैं महाकुंभ में, ये अंदाजा है? इसका कोई आंकड़ा नहीं है। हजारों लोग जो है तो महाकुंभ में मारे गए हैं, लेकिन लगातार सरकारें, योगी मोदी सरकारें इसको छुपाने का काम कर रही है और वास्तविक डाटा लोगों के सामने नहीं रख रही है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था है और जो है गरीबों के लिए अलग व्यवस्था है। जबकि योगी सरकार ने दावा किया था कि वहाँ पर जो है 120 करोड़ से ज़्यादा जो है लोगों के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है, जबकि वहाँ पे 12 करोड़ से ज़्यादा लोग जैसे ही इकट्ठा हुए तो वहाँ पे भगदड़ मचने के कारण जो है कई मासूम लोगों की जान चली गई। और इस पर एक और शब्द कहना चाहूँगा कि जिस पर जो है अभी हाल ही में जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने
जो टिप्पणी की थी कि जो भी जो है महाकुंभ नहीं आएगा गंगा स्नान करने वह देशद्रोही कहलाएगा, तो ये पूर्ण रूप से अवैधानिक वाक्य है। आपको बता दें कि जो है भारत देश में आर्टिकल 21 लागू है। आर्टिकल 21 जो है हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। हम जहाँ चाहे जहाँ न जाए। संविधान का अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक हिसाब से आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने जो है कहा कि जो कोई महाकुंभ नहीं आएगा तो वो जो है देवद्रोही कहलाएगा, तो 12 करोड़ से ज़्यादा की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई और जो है तो भगदड़ में हजारों लाखों लोग मारे गए। लेकिन आज दिनांक तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण पाखंडी के ऊपर कोई भी देवद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। तो भीम आर्मी संगठन के माध्यम से ये मांग है कि ऐसे पाखंडियों के ऊपर। शास्त्री जी को जो आप कह रहे हैं तो किस बात में वो पाखंडी है? वो इसी बात में पाखंडी है कि जब उन्हें दुनिया का पता है, तो जब भगदड़ मचने वाली थी और वो वहीं पे कुंभ स्नान कर रहे थे, तो पर्चा खोल के बता क्यों नहीं दिया कि भगदड़ मचने वाली है? सही है कि नहीं? उन्हें पर्चा खोल के बता देना चाहिए था। पाखंडियों पे हमें विश्वास नहीं करना है और जो हमारे महापुरुषों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने जो रास्ता बताया है उस पर चलना है। बाबा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की चालू करवा दे।